जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 22 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें और स्वास्थ्य लाभ लेते रहें। इस सप्ताह आप विपरीत लिंगीय व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिसके आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के ऊपर भी बिना सोचे अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ में बर्बाद करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं, वरना समाज में भी आपकी निंदा हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत ज़रूर करें और उनके विचारों को भी ज़रूरी महत्व दें। कोई भी समस्या है आप परिवार के बीच बैठ कर के बातचीत से ही अपने समस्या को सुलझाएं और वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा आपके आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी पार्टी वगैरह करें अपने संयमित रखें। और इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में खुद को परिष्कृत करने की जो आपकी कोशिश है, कई तरीक़ों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। इसके लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करते दिखाई देंगे और अपनी खान पान की चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। यदि धन का कोई एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं पर आपका अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय राहु आपके 11वें भाव में उपस्थित होंगे। साथ ही कई शुभ ग्रहों की दृष्टि व स्थिति आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। ये सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उससे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। और यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके लिए ये सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी,
जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप गुरु ग्रह की शांति के लिए यज्ञ और हवन करें। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक पैदल ज़रूर चलें और अपनी खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पहले काफ़ी विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें, जिससे आप मानसिक रूप से भी ठीक रहेंगे, वरना मानसिक तनाव संभव है। इस सप्ताह यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से करें और यदि ज़रूरी हो तो किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होंगे। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज़्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में ज़ाया हो जाएगा, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, ख़ासतौर पर तब जबकि वह चीज़ ठीक भी ना हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें और जितना संभव हो आप प्रतिदिन योग और व्यायाम जरूर करते रहें। इस सप्ताह जिन भी जातकों को आर्थिक स्थिति डगमगाएगी या कोई समस्या आएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलने की संभावना है, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की ज़रूरत होगी। इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत ज़रूर कराएं। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में गुरु ग्रह के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और आपके कार्य की गुणवत्ता को देखकर आपके वरिष्ठ आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार को ना आने दें और उसी रफ्तार को पकड़े रहें जो अपनी शुरुआत में ही पकड़ी थी। हालांकि बॉस के द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सहकर्मी आपसे कुछ अंदर ही अंदर जलन महसूस कर सकते हैं। उनसे सावधान रखें, वरना वो आपको मित्र बनकर धोखा भी दे सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र
अपनी मेहनत से कुछ जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का आप उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके जो बार बार खाने की आदत है वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह इकट्ठा करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में कुछ सुधार आने की संभावना है, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल रहेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह जिस व्यापार को सफल बनाने के लिए आप काफ़ी सालों से मेहनत करते हुए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, उसे पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने में इस सप्ताह काफ़ी हद तक सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपको आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। ऐसे में आपको इसका सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह अपने अधिक कार्य कर रहे कर्मियों, भगवान और अपने परिवार के उन सभी लोगों को भी देना होगा जो हर परिस्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े थे। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में खास तौर से वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत भी होगी, विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा के लिए नहीं होती। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर करने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आप कोशिश करें अपने कार्य को जल्दी ख़त्म करके अपने परिवार को समय ज़रूर दें, क्योंकि परिवार को समय देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कारोबारियों को इस पूरे ही सप्ताह कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप इन चुनौतियों से आने वाले भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ सीख भी सकेंगे। इसलिए समस्या बार बार नहीं आती, आप मेहनत करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में आपको कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन निसंकोच प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें और जितना संभव हो बार बार खाने से बचें। तली भुनी चीज़ों का परहेज़ करें। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे, क्योंकि केतु आपके छठे भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में भी सफल रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फ़ायदा मिल सकेगा। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके जीवन में काफ़ी काम आएगा। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो ज़मीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। दूसरों से सलाह मशविरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने में रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम अपने माता पिता या अपने परिवार की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको अपने अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के वे बुजुर्ग जातक जो पिछले काफ़ी समय से जोड़ों की दर्द की समस्या से या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना कुछ धन खर्च कर देंगे, जिसका अंदाज़ा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन ये खर्च आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं, उनके शादी के प्रस्ताव आने से घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को जौ का दान करें और बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें, और यदि किसी निर्णय को लेने में कोई समस्या आ रही है तो किसी बड़े बुजुर्ग की मदद लें या अपने परिवार वालों की मदद लें। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। और यदि निवेश करना ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता सलाह ज़रूर लें। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में जाने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित हैं, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में जाने का जो आपका सपना है, ये इस सप्ताह पूरा होने की प्रबल संभावना है। शनि ग्रह के आपके तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह कामकाज के मोर्चे पर आपकी पहले की कड़ी मेहनत इस सप्ताह जरूर रंग लाएगी, जिससे आप पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और आपकी तरक्की देख करके आपके घर वालों को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में आप अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकेंगे और घर में एक उत्सव का माहौल सा रहेगा। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी जो समझने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने कार्य से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु जी के मंदिर में जाएं और घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस बात को आप जितना छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, वरना इससे आपको कोई गंभीर चोट भी पहुंच सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों का सही समय पर नहीं लौटाते, वरना आपका धन इस बार भी अटक सकता है और आगे चलकर कोई ना कोई किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से इस बात का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी सदस्य काफ़ी खुश दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में मौजूद होंगे। परिवार में लोगों की खुशी देखकर आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह राहु आपके तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी चाह आपको काफ़ी पहले से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन खुश दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर अपने प्रयास जारी रखें और जितना संभव हो आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें और पूरा अपने मनोयोग से करें। इस सप्ताह कई छात्रों की उच्च शिक्षा की जो अभिलाषा है वो पूरी होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी राह में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि छात्र इस दौरान हर चुनौती से डटकर लड़ने
और उस पर विजय प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इसके लिए आप अपने मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन ओम वायुपुत्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यदि आवश्यक न हो तो आप वाहन चलाने से परहेज करें। खासतौर से रात के समय हर प्रकार की यात्रा से बचें, वरना आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट जरूर हो सकता है। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से पहले आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अब अच्छी तरह से खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में विराजमान होंगे। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। आपके चौथे भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने की वजह से, इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय ज़रूर दें। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और भी अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते निरंतर सफलता की रफ्तार पर पकड़ते दिखाई देंगे। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को भी अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार को सुबह पीपल सींचें और शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस समय आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगा करके उसका समाधान करना ही उचित होता है, और आपको इसी तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपकी गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। शनि महाराज आपके पहले भाव में विराजमान होंगे। इसके फलस्वरूप रिश्तेदारों की यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।